हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब लोग हमारे साथ पूरी टीम। Hello guys, so we are live. Complete Mechanical team is live to tell you about the GATE 2023 mechanical paper. हेलो जेडब्ल्यू सोल्जर्स, तो बेटा पूरी टीम द्रोणा मैकेनिकल की लाइव है गेट 2023 का कंप्लीट एनालिसिस एंड डिटेल। तो अगर तुम्हारा पेपर खराब हो चुका है तो तुम मेनली 3 कैटेगरी में आ सकते हो। कैटेगरी नंबर 1, ऐसे लोग जिनका कि जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है। कैटेगरी नंबर 2, ऐसे लोग जिनका कट ऑफ से 10 या 15 नंबर ज्यादा आ रहा है। और कैटेगरी नंबर 3, पीएसयूज के लिए कट ऑफ जितना चाहिए होता है उससे 10 या 15 नंबर कम। तो इन 3 सिचुएशंस के करस्पॉन्डिंग तुम जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या आगे स्टेप लेना चाहिए और तुम्हें आगे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिस्कस किया है। ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम लेके बनाया है, जस्ट गेट कंप्लीट होने के बाद ये रिलीज़ नहीं कर दिया है। तो इस वीडियो को टाइम देना पूरा, और ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई दूसरा वीडियो रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आगे क्या तुम्हारी प्लानिंग होनी चाहिए इसको लेके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर तुम कैटेगरी नंबर 1 में आते हो, वो कैटेगरी जिसका कि जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है या कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ है, कट ऑफ से भी तुम 2-4 नंबर पीछे हो, जिसका कि सिलेबस कंप्लीट तुम नहीं कर पाए होगे और तुम्हारा रिवीजन और प्रैक्टिस की बात तो हम छोड़ ही देते हैं। या तुम कैटेगरी नंबर 2 में आते हो, अरे मैंने 3 दिखा दिया, कैटेगरी नंबर 2 में आते हो कि जिसका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, बट तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुमने जैसे तैसे करके सिलेबस कंप्लीट किया है, तुम्हारा रिवीजन और प्रैक्टिस जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज मिसिंग। तो अगर तुम पहली और दूसरी कैटेगरी में अगर तुम फॉल करते हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि नेक्स्ट गेट एम करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने जैसे तैसे करके सिलेबस कंप्लीट किया है, मतलब कि यू लैक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तुम्हारे पास अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो मिसिंग है। अभी बहुत सी पीएसयूज की एग्जामिनेशन निकलेगी और AJE, RRB, AAI ऐसे करके ब्ला 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 बहुत सारे एग्जामिनेशंस और निकलेगी। तुम्हें इन एग्जामिनेशंस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, ये एग्ज़ाम बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन मेजरली इन एग्जामिनेशन को जो क्लियर करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वही कैंडिडेट्स होते हैं जिनका कि गेट का एग्जामिनेशन इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि वो 3 घंटे गेट के सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए और उन्होंने या तो सिली मिस्टेक्स कर दी, इनके कारण उनका गेट में सिलेक्शन नहीं हुआ। रीजन नंबर 2, अगर तुम फिर से इन एग्जाम की तैयारी करोगे तो फिर से जैसे तैसे करके कोर्स कंप्लीट करोगे, फिर से तुम्हारा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर जैसे तैसे कोर्स कंप्लीट करोगे, फिर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर से इन सब में फेल हो जाओगे। ऐसा करते करते ऐसे ही अक्टूबर आ जाएगा, तो फिर से तुम गेट की तैयारी स्टार्ट करोगे। टाइम की कमी के कारण फिर से तुम्हारा नहीं होगा, एंड दिस साइकिल विल रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। So don't fall in this vicious cycle of giving half-hearted attempts year and year again. ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करना इज अ वेरी गुड थिंग, बट यू हैव टू कीप अ चेक ऑन रियलिटी एज वेल कि भैया कितने मैं पानी में हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम रॉकेट डिजाइन कर रहे हो और तुम रॉकेट डिजाइन करते हो इस तरीके से कि तुमने ग्रेविटी को ही नेग्लेक्ट कर दिया है, देन यू आर डेस्टिन्ड टू फेल, कि मतलब तुम्हारी बैंड बजना तय है। सो प्रैक्टिकल टारगेट सेट करना सीखो अपनी रियलिटी को कंसिडर करके। अभी गेट का रिजल्ट जस्ट अनाउंस होने के बाद ना यूट्यूब पे बहुत सारे क्रैश कोर्सेज के वीडियोस की एकदम ही बाढ़ आ जाएगी। 20 दिन में HL क्लियर कर लो। सर 20 उल्टा है। हो 20 दिन में HL का कोर्स कंप्लीट कर लो। अच्छा 20 दिन बोल रहा है, 10 दिन में HL का कोर्स कंप्लीट कर लो। अच्छा 10 दिन बोल रहा है, 5 दिन में HL का कोर्स कंप्लीट कर लो। सर 5 दिन कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया? So don't fall for them. You will gain absolutely nothing from these courses. These are basically not designed for you because you lack conceptual clarity, and understanding of the subject and conceptual clarity cannot be attained within a period of 15 to 20 days or within a month. It takes time to build concepts. तुम पता है AAI, CIL, RRB, SSC, JEE, AE ये सब एग्जामिनेशंस के चक्कर में पड़ के ना तुम बिगर पिक्चर देखना भूल रहे हो।
पता है बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर है ये गेट 2024। क्योंकि CIL की एग्जाम क्लियर करके तुम CIL ऑफिसर बन जाओगे, RRB की एग्जाम करके तुम RRB ऑफिसर बन जाओगे, AEJE की एग्जामिनेशन क्लियर करके तुम AEJE ऑफिसर बन जाओगे। बट अगर तुम गेट एग्जामिनेशन क्लियर कर देते हो तो तुम कुछ भी बन सकते हो। देयर विल बी मल्टीपल ऑप्शंस फॉर यू टू सेलेक्ट फ्रॉम। तो बाकी एग्जाम्स जो होती है वो केवल एक दरवाजा ही खोलती है, लेकिन जो गेट की एग्जामिनेशन है वो तुम्हारे लिए मल्टीपल डोर्स खोल देगी या मल्टीपल दरवाजे खोल देगी। क्यों? क्योंकि भैया इसके नाम में ही गेट है। कुछ घटिया जोक हो गया ये, चलो ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम फ्रेशर हो जो कि गेट की तैयारी स्टार्ट करने का सोच रहा है, या तुम मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हो, तो तुम क्या कर सकते हो, मेरे से आके 1-on-1 बातचीत कर सकते हो। फ़ोन पे नहीं भाई, मैं हर 2 वीक में या हर वीक में जब भी मेरे पास टाइम होता है आई कंडक्ट गूगल मीट में कंडक्ट करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आके मेरे से सवाल पूछते हैं 1-on-1। तुम्हारी जो भी क्वेरीज है या तुम्हारे जो भी सवाल है या तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं जो तुम मेरे से पूछना चाहते हो, यू कैन कम ज्वाइन माई गूगल मीट एंड आस्क योर क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है कि तुम उस पर जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जब भी नेक्स्ट मीट शेड्यूल होता है यू गेट टू नो अबाउट इट। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो तीसरी कैटेगरी की अब बात करते हैं। तीसरी कैटेगरी वो वाले लोग हैं जो कि PSUs के लिए जितने नंबर चाहिए होते हैं उनसे उसके 10 या 15 नंबर कम आ रहे हैं। इन लोगों का सिलेबस कंप्लीट था, साथ में इन्होंने रिवीजन और जो प्रैक्टिस के जो चेक बॉक्सेस होते हैं इनके वो भी टिक मार्क्ड है। इन लोगों का एग्जामिनेशन में फेल होने का पता है कारण क्या है? दैट इज सिली मिस्टेक्स। तो इन्होंने प्रेशर में आके जो इनको क्वेश्चंस आते भी थे या जो चीजें इनको पता भी थी उन्होंने ये भी गलत करके आ गए। वैसे जो भी लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। डू नॉट एम फॉर गेट 2024। कोशिश करो कि इसी साल तुम जॉब ले लो। अभी इसरो, बार्क, DRDO लास्ट ईयर आया था, तो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस ईयर ऑल्सो DRDO कम्स। और मल्टीपल PSUs भी अपनी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं कि CIL हो गया, BL हो गया, BHEL हो गया, DVC हो गया और HAL हो गया। तो लास्ट ईयर इन PSUs ने भी अपनी एग्जामिनेशन कंडक्ट करी थी। सो ट्राई टू मेक दी मोस्ट ऑफ दीज एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि प्लान PSU में पहुंचने का है। कोई ये नहीं पूछेगा कि PSU में तुम कैसे पहुंचे हो, कि भैया गेट की एग्जामिनेशन देके पहुंचे हो या इस PSU की एग्जामिनेशन लिख के पहुंचे हो। तुम्हारा प्राइमरी गोल जब तुमने गेट की तैयारी स्टार्ट करी थी तो जॉब पाना था ना। मान लो कि A जो पॉइंट है दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी, और जो B पॉइंट है दैट इज द एंड ऑफ योर जर्नी, दैट इज जॉब। तो तुम A से B पॉइंट तक तुम 2 तरीके से जा सकते हो। एक तो यह है कि तुम गेट की बस पकड़ लो और तुम A से B तक पहुंच जाओ। लेकिन अगर तुम्हारी गेट की बस का बीच में एक्सीडेंट हो भी गया तो एनी डे यू कैन कम बैक टू पॉइंट A एंड कैच द बस ऑफ दिस PSU एग्जामिनेशन, या इसरो, बार्क, DRDO, whatever may be the name of the bus, but you get the idea। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ, यू हैव गॉट ऑल दिस स्किल सेट, कि तुम्हारे पास सारा स्किल सेट है जो कि किसी भी इंडिया लेवल एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए चाहिए होता है। वॉट यू नीड टू फोकस ऑन इज टू हैंडल प्रेशर। और प्रेशर हैंडलिंग तुम 1 या 2 महीने या 2.5 महीने में आराम से सीख सकते हो अपना टाइम इन्वेस्ट करके। तो अगर तुम प्रेशर हैंडल करना सीख गए देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो तुम गेट का एम कर रहे हो ना, तो गेट में अगर तुम बहुत अच्छी रैंक लेके भी आ जाते हो, ठीक है, अगर तुम एम कर रहे हो गेट के लिए, तो गेट के थ्रू पता है जॉब लगते लगते कितना टाइम लग जाता है? अराउंड सितंबर-अक्टूबर लग ही जाता है। ये अच्छी PSUs जो होती है ना, मतलब IOCL आके नवंबर तक रिक्रूटमेंट देता है, तो तुम 2024 के नवंबर में ज्वाइन कर रहे होगे, मतलब कि 2024 भी चला गया। तो अगर तुम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इट्स बेटर कि भैया अभी ही जो हाथ में है बहुत सारी चीज़ें पढ़ के रखे हो, केवल प्रेशर हैंडल करना सीख जाओ और बाकी की चीज़ें तुम आराम से अचीव कर सकते हो। I usually don't ask for liking my video and sharing my video, but this is a very important video, and these kind of video can save someone's precious 1 or 1.5 years as well, and can provide him or her the right guidance. So if you have a friend who is devastated by the results of GATE and who is very much tense now, so please consider sharing this video with your friend so that he gets the right guidance and he takes the right steps in the making his career. And if you think that this video has provided you some value, so give it a like so that this video can reach more people. See you guys in the next video.